अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैफुल्ला। आप देख रहे हैं सैफू की कहानियाँ। और मेरे इस चैनल में हम डिफरेंट टॉपिक से बात करेंगे जो हमारी सोसाइटी में रूनुमा होते हैं वाक़ियात, उनके ऊपर जनरल टॉक करेंगे हम लोग। तो हमारे इस चैनल में हम वीक में एक सेशन रखा करेंगे गूस स्टोरीज़ के बारे में। अच्छा, तो ये मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरा ये रूम है जहाँ पे मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये बिल्कुल ही रोड के साथ है। थोड़ा बहुत शोर आएगा, दरवाज़ा वगैरह खुलने का बंद होने का, तो उसके लिए मेरी तरफ से माज़रत है। तो अच्छा, आज का जो हमारी चैनल की जो पहली वीडियो होगी वो हमारी गूस स्टोरीज़ के बारे में होगी, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट स्टोरीज़ के बारे में जो कि डिफरेंट वाक़ियात रूनुमा हुए हैं हमारे दोस्तों के साथ, जो मेरे साथ पेश हुए। तो मैं आज, क्योंकि पहला सेशन है, मेरे पास लोगों की इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ नहीं है, लिहाजा मैं आपसे अपनी कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जो वाक़ियात मेरे साथ पेश आए, और कुछ अपने दोस्तों के जो उन्होंने मुझे अपने वाक़ियात बताए थे। अच्छा, तो मैं शुरू करता हूँ, अपने वाक़ियात से ही शुरू कर लेते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हमारी जो आज की पहली स्टोरी है वो ये है कि एक दिन गर्मियों की बात है, तकरीबन ये बात हो गई 2013-14 की। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की ये बात है। मैं अपने घर के टेरेस पे बैठा हुआ था। तो हमारे घर के बाहर ना एक थोड़ी सी लॉन टाइप लोगों ने अपने घरों के अक्सर बाउंड्री बनाई होती है बाहर छोटे, जहाँ पर उन्होंने अपने पौधे वगैरह लगाए होते हैं। सेम ऐसे ही हमारे घर के बाहर भी ना पौधे वगैरह बने हुए। उन दिनों में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो रोज़ 1 घंटा लाइट जाना, 1 घंटे बाद लाइट आती थी। तकरीबन 8 से 9 बजे का टाइम था, कई दफ़ा 9 से 10 का था। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उस दिन 9 से 10 जो है वो हमारी लाइट गई हुई थी। तो फिर उस दौरान हुआ ये कि अक्सर औक़ात हमारे घर के सामने एक फैमिली है, तो 2 मियाँ बीवी हैं, 3 उनके बच्चे हैं। वो अक्सर औक़ात अपने जब लाइट जाती थी तो अपने घर से निकल के हमारे इधर ग्रीन जो बाउंड्री लाइन थी, यहाँ पे पौधे वगैरह लगाए, वहाँ पे आके बैठ जाते थे। तो एक रात ऐसी लाइट गई थी, मैं भी अपने टेरेस पे बैठा था, वो आए वहाँ पे बैठे और आपस में बातें शातें करना शुरू हो गए। तो बातें शातें करते करते एकदम वो उठे और वॉक करने के लिए ना ब्लॉक में निकल के कि हम घूम के पूरा चक्कर काट के वापस अपने घर ना आएंगे। तो तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था, ईशा की अज़ानें हो चुकी हुई थी तब तक। तो जैसे ही वो उठ कर गए तो मैंने देखा कि जब उठ के गई हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसने काले रंग के कपड़े पहने हैं। मैं समझा कि वो अंकल का छोटा बेटा। मैंने उसको दूर से आवाज़ दी, मैं कहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंकल तो आगे चले गए हैं और हमारी गली में चौकीदार भी कोई नहीं, अब तुम कहीं ना जाना, यहीं पे बैठे रहो, आएंगे तो उनके साथ घर चले जाना, मैं बाहर आता हूँ। जब मैंने इतनी बात कही ना, उसने मेरी तरफ देखा मुड़ के, वो खड़ा हुआ। उसने फिर जब दोबारा मेरी तरफ मुड़ के देखा, मैंने गौर किया कि उसकी आंखें लाल, चमकती लाल आंखें थी। मुझे तब समझ तो आ गई कि सैफ साहब गड़बड़ है कुछ। तो हुआ ये कि बच्चा उठा, सीधा आगे गया और आगे जाके जो है वो झाड़ियाँ थी हमारे घर के बिल्कुल पास ही, तो उनके ऊपर ना ट्यूबलाइट की रोशनी पड़ती थी। अच्छा, वो ट्यूबलाइट की बैक साइड पे गया जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, वहाँ पे खड़ा खड़ा गायब हो गया मेरी आंखों के सामने। मैं थोड़ा डर गया। उस दिन के बाद मैं तकरीबन कोई 3 या 4 दिन टेरेस पे नहीं बैठा। मैं काफ़ी डर गया जो मैंने देखा। ये तो था मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या जो मेरे साथ पेश आया। अच्छा, जो मेरा दूसरा वाक़या है वो ऐसे है कि हमारा जो घर है ना, वहाँ पे जिन्नात का साया था पहले। अच्छा, वो अब हमें अक्सर ऐसे होता था कि हम घर में बैठे हैं, हमें महसूस होना कि औरतें काले रंग के लिबास पहने औरतें कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं। मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता था। एक दिन क्या हुआ कि मैं यूं ही बाहर नीचे बैठा हुआ था अपने टीवी लॉन्च में, तो मुझे एकदम महसूस हुआ कोई ना औरत ना ऊपर की तरफ भागी है। मैंने देखा उसे, मैं और अम्मी घर पर थे, सिर्फ मैं और अम्मी थे और घर में भाभी वगैरह बच्चे वगैरह नहीं थे। मैं उस औरत के पीछे पीछे ऊपर गया, नहीं नज़र आई। फिर मैंने देखा ऊपर कोई खड़ी है औरत, मुझे लगा मेरी भाभी होंगी। मैं कहा बाजी आप क्या मजाक काटी हैं मेरे साथ? फिर वो ऊपर गया तो ऊपर कुछ भी नहीं, ताला लगा हुआ था वहाँ पे।
मैं थोड़ा सहम गया। तो 2016 की बात है ये। फिर मेरा रोड पे हो गया एक्सीडेंट, उसी थोड़े दिन बाद ही। वो काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह का बड़ा करम हुआ, मैं बच गया। मेरी ना जो राइट आंख थी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी उस एक्सीडेंट में। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैं रात को यूं ही कमरे में सोया हुआ था, मेरी बड़ी बहन भी घर में थी, छोटी बहन भी आई हुई थी। उस एक्सीडेंट में तो मेरी काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है, बचत हो गई थी। तो फिर एक दिन हुआ यूँ कि मेरी बड़ी बाजी सऊदीया होती हैं, वो भी लाहौर आई हुई थी हमारी तरफ। मेरी छोटी बाजी भी आई हुई थी, उनके भी माशाल्लाह बच्चे हैं। तो एक दिन ना रात के वक्त मैं इस तरह सोया हुआ था, मेरी सीधी टांग क्योंकि डैमेज थी, मैं उल्टी टांग पे वजन डाल के पूरे जिस्म का मैं लेटा हुआ था। फिर रात को ऐसा हुआ कि मैंने ना किसी ने दम कमरे का दरवाज़ा ना नोक किया 3 दफ़ा, मतलब 3 दफ़ा नोक हुआ मेरा दरवाज़ा। मैं उठा, नींद में था, मैं उठा, मैंने सोचा कि शायद नींद में हूँ, तो मुझे ख्वाब में किसी ने दरवाज़ा खटकाया होगा, मैंने को इतना नोटिस नहीं किया और मैं दोबारा सो गया। जैसे मेरी हल्की सी आँख लगी ना, साथ ही दोबारा दरवाज़ा नोक हुआ और पहले से ज़्यादा ज़ोर से हुआ, 3 दफ़ा ही। तो फिर मैं उठा, मैंने सोचा कि शायद मेरे बहन भाई होंगे बड़े, तो वो उन्हें नींद नहीं आ रही होगी तो बातें करना चाह रहे होंगे, तो आए। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई नहीं था। फिर मैंने कहा शायद मेरा वहम होगा, नींद में था। फिर जब तीसरी बार मैं लेटा, फिर और ज़ोर से दरवाज़ा खड़का, अभी मैं लेटा ही था, दरवाज़ा खड़का। जैसे ही मैंने दरवाज़ा अपना खोला, मैंने देखा बाहर कोई नहीं। मैंने कहा बच्चों शरारत कर रहे होंगे। मैं ऊपर गया, बाजी कमरे में देखा वो सब सो रहे थे, गहरी नींद सो रहे थे। फिर मैं थोड़ा मतलब डर गया कि यार ये क्या चक्कर है। फिर मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता। फिर मैं कमरे में एंटर हो गया, मैंने अभी अपना दरवाज़ा लॉक ही किया था, फिर दोबारा नॉक हुआ दरवाज़ा। एक दफ़ा ऐसे था कि दरवाज़ा किसी ने तोड़ दिया, नॉक नहीं हुआ था, पूरा किसी ने दरवाज़ा हिलाया था। मैं फुल गुस्से में आकर मैंने दरवाज़ा खोला। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई भी ना। तो मैं उठा, मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी, अपने ऊपर फूकी, कमरे पे फूकी और मैं ना फिर सो गया। तो थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधा पौना घंटा गुजरा होगा, मैं नींद में था, थोड़ी थोड़ी नींद में। मैंने देखा कि मैं ख्वाब की हालत में हल्की सी, मैंने देखा कि मैं यूँ करवट लेके लेटा हूँ, मेरे ऊपर ना कोई बच्चा बैठा हुआ मेरी टांग पे। अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या है, वो बस काले रंग का बच्चा है, उसके अलावा कुछ नहीं, और हंसता है वो, उसके दांत नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के और चमकती आँखें सफ़ेद, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, उसने यूँ अपना मुक्का बनाया और ज़ोर से ना मुझे यूँ थाई पे मारा। मुझे इतनी दर्द हुई कि मैं वाकई उठ गया चीख मार के, यार इतनी ज़ोर से मारा मुझे। पहले मेरी थाई डैमेज थी काफ़ी ज़्यादा। जब उसने मारा मुझे तो मुझे गुस्सा आया, मैं कहा यार ये बात नहीं अच्छी। मैं उठा, मैंने फ़ौरन वज़ू वगैरह किया, मैंने चारों कुल पढ़े, सूरह बकरा पढ़ी, सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैंने पढ़ के अपने कमरे पे फूकी, अपने ऊपर फूकी। कुरान मैंने डाउनलोड किया हुआ था मोबाइल में, वहाँ से मैंने पढ़ा पूरा सारी आयतें वगैरह। तो वो मैंने पढ़ के ना फूकी शूकी तो सुकून हुआ। अच्छा, जब वो बच्चा उसने मुझे पंच मारा ना, जैसे मेरी आँख खुली, मुझे कमरे में ऐसे स्मेल आए जैसे कोई जानवर मरा होता है मेरे कमरे में, और उसकी बदबू जैसे नहीं आती कूड़ेदान के पास अक्सर जानवर मरे होते हैं, उनकी स्मेल आती है बड़ी गंदी सी अजीब सी, वो स्मेल थी। जैसे मैंने वो आयतें पढ़ी, फूकी अपने ऊपर अपने कमरे में, तो फिर ना स्मेल वगैरह कम हुई। उसके बाद मैं काफ़ी डर गया था और मैं तकरीबन कोई 2 वीक अपने कमरे में नहीं सोया रात को। मैं और आता था अपने कमरे में, 7 दिन बैठता था और सुबह रात के टाइम में जाके नीचे सो जाता था अम्मी अब्बू के साथ टीवी लॉन्च में, और अपने रूम में मैं अपने टीवी लॉन्च में सो जाता था। एक तो मेरे साथ वाकई ये पेश आया। फिर इसने मेरी छोटी बाजी बयान करती हैं कि एक दिन वो लेटी हुई थी दोनों बहनें साथ साथ, तो वो कहती कि मेरी रात को ना अचानक आँख खुली, मैंने देखा कि बड़ी बाजी के ऊपर ना एक काले रंग का मर्दनुमा जिन जो था वो उनके ऊपर बैठा हुआ था, और वो जो जिन था ना, कहते उसका फेस ह्यूमनॉइड नहीं था बल्कि वो यूँ था, यूँ आगे तंग था। कहते उसने जब मेरी तरफ देखा, मैंने देखा कि वो तकोन की तरह उसका ना आगे से यूँ मुँह बंद था। तो वो मेरी तरफ देखे मुस्कराया, कहते बिल्कुल जैसे पूरी हंसी नहीं हंसता उस तरह वो हंसा, और वो डर के उन्हें चीखें वगैरह मारी। मुझे भी याद है रात को चीखें वगैरह मारी थी, आँख खुल गई थी सबकी, सब डर गए थे कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो। तो ये हमारे घर में कोई हिस्सा वाक़यात जो थे पेश आने शुरू हो गए थे।
फिर हमने किसी से रब्ता किया, किसी अल्लाह वालों से, फिर उन्होंने हमें बताया कि यूँ हमारे घर में ऐसे ऐसे जिन्नात हैं। तो उन्होंने दम दरूद किए, पढ़ने पुढ़ने के लिए दिया और हमारे घर में जो चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो गई। अच्छा, ये तो मेरे साथ जो घर में वाक़यात पेश आए थे ये वो थे। मैं अब आपको एक वाक़या सुनाता हूँ अपने बचपन का। मैं बेसिकली छोटे होते लाहौर शहर के एक जगह मुगलपुरा रहायशी इलाका है, काफ़ी बड़ा, वहाँ पे कंजस्टेड है काफ़ी, वहाँ पे रहता था, आगे मस्कीनपुरे वाली साइड पे। अच्छा, जो हमारा घर था ना, हमारे घर के सामने अगली जो गली थी उसके कोने पे एक घर था, तो मैं अंकल का नाम नहीं लूँगा। तो उनके घर में ना एक वाक़या बड़ा अजीब सा रूनुमा हुआ ये कि उनके घर में पहले डबल पोर्शन, डबल स्टोरी घर था उनका। तो ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दिया हुआ था उन्होंने, नीचे खुद रहते थे। अच्छा, जब ऊपर वाला पोर्शन तकरीबन 5 साढ़े 5 मंजिला घर होगा उनका, जो ऊपर वाला पोर्शन था उसमें बस एक कमरा बना हुआ था, आगे अटैच बाथ था साइड पे और किचन वगैरह बना हुआ था, और ऊपर जाने के लिए पौड़ियाँ थी और आगे सब खाली था। मतलब कि 1.5 या 2 मरले की आगे उन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी, बाकी 3 मरले जो था वो खाली था। अच्छा, वो अब एक दफ़ा हुआ ये कि उनका जो बेटा था उसका, एक पठानों के बच्चे थे उनके घर के पास ही, उस पर उनका दिल आ गया। एक दिन वो बच्चा गली में खेला, वो बच्चे को घर लेकर आया और उसके साथ उन्होंने ज़्यादती वाती की और उसे कत्ल काट के ना घर से 2-3 जो उनकी छतें थी वो प्लांग के साथ ही पीछे एक खाली प्लाट था जहाँ पे लोग कूड़ा शूड़ा फेंका हुआ था, वहाँ बच्चे की लाश को उसने फेंक दिया। अच्छा, अब शाम को जब पठानों को अपना बच्चा ना मिला, वो परेशान, मस्जिदों में ऐलान करवाएं, सब कुछ हुआ, तो उनको उनका बच्चा ना मिले। फिर उन्होंने पुलिस वालों को बताया, पुलिस वालों ने पूछा, उन्होंने बताया कि ये फलां जगह पे एक लड़का रहता है, वो अक्सर उसे चीज़ ट्रॉफियाँ वगैरह खिलाता था, चीज़ वगैरह ला के देता था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये वो। फिर हुआ ये कि पुलिस ने अपनी तशवीश तो करनी थी, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। वो उनके घर गए तो उन्होंने माई बाबा को बाहर बुलाया, बोले कि यार इस हमें तुम्हारे बेटे पे शक है, हमने आपके घर की तलाशी लेनी। उनका बेटा आया, कहता मुझे नहीं पता बच्चा किधर है, कहाँ नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वो मुझे जहाँ तक याद है वो 2 कुत्ते लेके आए थे, सोने वाले, जो शिकारी कुत्ते जिन्हें कहते हैं, जर्मन शेफर्ड वगैरह। तो हमारे लाहौर में अक्सर उन्हें पहले शिकारी कुत्ते के नाम से लोग कहते थे। तो वो लेकर आए, उन्होंने देखा दुखा, उन्होंने स्मेल स्मूल किया, और वो एक ब्लू कलर की कोई लाइट थी, मैंने लोगों से सुना, मैंने वो देखी नहीं, मैंने कुत्ते आते जाते देखे थे लाइट। कहीं लोगों ने कहा कि नीले रंग की लाइट थी, वो फ्रिज पे मारते थे तो खून के धब्बे नज़र आते थे। अब वो बच्चे को मार के घसीटता हुआ ऊपर छतें फैला के जहाँ पे लेके गया, तो वहाँ तक बाकायदा खून के निशान थे। अब जब पुलिस वालों को पता चल गया कि भाई इसने यहाँ पे फेंका, उन्होंने लाश वाश निकाल के उसे दफनाया। उसके बाद ना ऊपर वाला पोर्शन जो था वो खाली हो गया, किराएदार चले गए, नहीं आए। अब जो नहीं आए वो कंप्लेन करते थे कि हमें अक्सर रात को यहाँ पे ना बच्चे की हंसने की आवाज़ें आती हैं, बच्चा खेलता है, हंसता है, भागता भूगता है, ये वो 1-2 ऐसे किराएदार आए, छोड़ के चले गए, महीना भी नहीं रहे। अच्छा, बच्चा कहता होता कुछ नहीं था किसी को। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि मैं और अंकल का बेटा ना खेल रहे थे उनके घर में, हमें उन्होंने सख्ती से मना किया था, बेटा उस कमरे की तरफ और ऊपर नहीं जाना आपने। हम खेलते खेलते हमने कमरे की तरफ देखा, मुझे याद है जब मैंने अंदर देखा, मुझे ज़ाहिर नज़र कुछ नहीं आया, वजह ये था काफ़ी गंदे बेड वगैरह सोफे पड़े थे, मिट्टी ऊपर जमी हुई थी, पुराना सामान ही था। हम खेलते खेलते ऊपर चले गए। अब मैं उस्मान कहता इधर से वो बच्चा लेके गया था उस तरफ, मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। अब इतनी ऊंची तो दीवार नहीं थी, तकरीबन कोई 3 फीट होगा फ़र्क डेप्थ में, जिसे हम बन्नी भी कहते हैं पंजाबी में। तो वो बनी हुई थी डिवाइडर जो दोनों की छत में था, 3 फीट नीचे गहरी छत थी उनकी, साथ वालों की। अच्छा, अब मैं उसकी दीवार के ऊपर बैठा हुआ था, बन्नी के ऊपर, मुझे ऐसे लगा मुझे किसी पीछे से कोई पुश कर रहा है छोटे छोटे हाथों से। तो मैंने अपना वहम समझा, बच्चा था नहीं, मैंने इतना गौर किया। फिर मुझे इतना याद है, मुझे एकदम धिक्का पड़ा, मैं नीचे गिर गया। 3 फीट हाइट की जंप, मैं तकरीबन था 1997 की बात है, 7 साल का था। 7 साल के बच्चे के लिए 3 फीट की जंप लगाना कुछ भी नहीं। तो मैं इस तरह से गिरा कि मेरा जो सर था यहाँ से वो फट गया, अभी भी यहाँ पे निशान है, मेरे टाँके लगे थे 2-3 ना।
तो उस दिन जब मैं हुआ तो मुझे अंकल ने बहुत डांटा। जब मना किया था कि ऊपर नहीं जाना तो तुम क्या करने गए थे तुम। और उन्होंने अपने बेटे को भी डांटा, मुझे भी डांटा और काफ़ी डांट पड़ी। तो फिर मैं रोया, फिर अंकल ने मुझे चुप चुप लाया, कहते बेटा कोई बात नहीं, आप आइंदा हो तो उधर ना जाना। उसके बाद मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ उनकी तरफ, मगर मैं छत पर नहीं गया उनकी। अच्छा, तो व्यूअर्स ये तो वाक़यात थे जो कि मेरे साथ पेश आए थे। तो हाँ, एक वाक़या और था जो आखिरी, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं ऐसा महसूस हुआ। ये वाक़या मेरे साथ पेश आया था तकरीबन 2011 में। मैं सर्दियों की रात थी, तो मैं ना अपने मामू की तरफ जा रहा था, काफ़ी धुंध थी और नहर पे था हरबंसपुर वाली साइड पर। वहाँ पे 2011 में इतनी आबादी बूदी नहीं थे, दरख्त बहुत ज़्यादा थे आसपास, तंग रोड थी, जंगल नुमा बना होता था वो। नहर थी, नहर के इर्द गिर्द दरख्त थे। तो मैंने जब जा रहा, धुंध भी थी काफ़ी ज़्यादा, अब कोई सड़क पे ट्रैफिक भी नहीं थी, कोई 11:30 बजे रात का टाइम था। तो मैं उधर किसी काम से गया हुआ था, तो मैं उधर मामू की तरफ चला गया, घर पास था। मैंने कहा धुंध ज़्यादा तो उधर स्टे करता हूँ, सुबह निकल जाऊँगा घर। तो जब मैं जा रहा, मुझे रास्ते में ना ऐसे लगे मेरे साथ साथ ना साए दौड़ रहे। मैंने सोचा यार शायद सड़क की दूसरी साइड पे गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उनका वो रिफ्लेक्ट पड़ रहा होगा, तो वो साए बन रही हैं, तो मैंने इग्नोर किया, मैं चला गया। अच्छा, जब मैं रात को सोया हुआ ना, तकरीबन 12:30-1 बजे मेरी आँख खुली, मुझे लगा कि मुझे कुछ देख रहा है। अब मैं सोया था, मेरे साथ मेरा कज़न था, मेरी लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे मेरे मामू थे। जब मैं उठा, मैंने सामने देखा 3 लोग खड़े थे। एक की हाइट तकरीबन होगी कोई 3.5 से 4 फीट, एक तकरीबन 7 फीट का, और एक बंदा इतना ऊंचा था कि उस छत को जाके लग रहा था। अच्छा, अब वो सिंपल मुझे काले रंग की ना यूँ सिलेंड्रिकल शेप नज़र आ रही थी, और उनकी आंखें नज़र आ रही थी बस वाइट कलर की। अब मैं इतना डर गया कि मेरे गले से आवाज़ ना निकले। फिर भी मैंने हिम्मत करके मामू को लाया। मैंने बोला मामू वो देखो 3 लोग खड़े हैं, कितने अजीब हैं, ये क्यों देख रहे हैं मुझे ऐसे। उन्हें कुछ नज़र नहीं था आ रहा। वो कह रहे पुत्र इतने कुछ नहीं है, तेरा वहम है। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा मामू मेरा वहम नहीं है, वो खड़े हैं। तो फिर मेरे मामू ने क्या किया, आती कुर्सी शुर्सी पड़ी, मेरे ऊपर फूकी और आगे पीछे भी फूके, फूकी तो मुझे नज़र आना बंद हो गया। फिर मैं लेट उठ गया, मैं सो गया सुकून से। तो ये मेरी ज़िंदगी के सारे वाक़यात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो मेरे साथ पेश आए। अच्छा, तो अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ अपने कज़न का। मेरी अम्मी के कज़न हैं, तो उनके घर ये वाक़या पेश आया था। मेरे जो अम्मी के कज़न हैं वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उनके लिए दुआ कीजिएगा आप सब लोग। असगर नाम था उनका, बहुत अच्छे थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके ना बेटे जो थे वो स्कूल ट्रिप के साथ गए हुए थे चिड़ियाघर। गर्मियों की बात थी, जून जुलाई के लोड में अक्सर ट्रिप जाते थे, मतलब मार्च अप्रैल मई जून इन दिनों में मतलब ट्रिप जाते हैं, काफ़ी गर्मी हो जाती है रोड के एरिया में। तो काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन होगी तकरीबन 2002-2003 की बात होगी है। तो हुआ ये कि उनके बेटे स्कूल ट्रिप पे थे, बाजीगढ़ पे खेलनी थी। अब दोपहर को बेल हुई, उनका छोटा बेटा घर पे आया। तो घर पे आया, उनकी बाजी ने डांटा, तुम कहाँ हो, दूसरा भाई कहाँ है, वो क्यों नहीं आया, तुम लोग स्कूल से जल्दी कैसे आ गए। उनके ज़हन से निकल गया था कि ये ट्रिप पर गए। अब वो अंदर गया, उसने फ्रीज़र खोला, पूरा कोला, बर्फ़ वाला ठंडा पानी का कोला वो निकाला, वो ठंडा पानी घुटर घुटर करके कहते एक सांस में पी गया। वो डर गई, कहती तुम्हें क्या हो गया, इतनी क्या प्यास लगी है, क्या मर रही हो तुम प्यास से जो इस तरह पानी पी रहे हो, ये कोई तरीका पानी पीने का, बैठ के पीते हैं पानी। कहती हैं कि उसने मुझे बड़े गुस्से से देखा उनके भाई ने। फिर वो बाहर गया, टीवी लॉन्च में बैठा, बैठे बैठे उनकी आंखों के सामने वो गायब हो गया। वो देखा, वो डर गई, हक्का बक्का रह गई, कहती ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर शाम को हुआ ये, वो दोनों भाई स्कूल से वापस आए। उनकी बहन ने कहा कि तुम आए थे आज दोपहर को, क्या करने आए थे तुम, जब सारा स्कूल वहाँ पे था, तुम क्या करने आए हो यहाँ पे। उन्होंने बोला मैं तो आया ही नहीं, मैं ट्रिप पे था, मुझे तो पता भी नहीं यहाँ पे वापस किस तरह आना, मुझे तो रास्ता भी मालूम नहीं है। बहरहाल उनकी बहन ने ना मानी, अब्बू को मामू को शिकायत वगैरह लगाई। मामू ने भी कहा तुम्हारा वहम होगा, ऐसे वैसे कोई बात।
उस दिन के बाद ना उनके घर में जिन्नात का बसेरा हो गया था। वो सारे मुस्लिम थे, उन्होंने कभी इनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। असल में मेरे मामू की जो कुरान पाक की तिलावत का तरीका था, किरत थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो उनकी किरत सुनने के लिए वहाँ पर आते थे, तंग करते थे, नुकसान नहीं करते थे किसी की भी किस्म का, डराते भी थे। मुझे भी ये दफ़ा डराया था, मगर मुझे वाक़या एग्जैक्ट याद नहीं थे, मैं ऐसे बयान नहीं करूँगा। तो इस तरह वो करते थे। ये तो मेरे मामू के साथ जो एक वाक़या पेश आया था उनके घर में, ये वो मेरे कज़न हैं तो वो अपना एक वाक़या बयान करते हैं। कहते रात का टाइम था, उनकी बाजी जो है वो मदरसे में पढ़ती थी, लेट नाइट। उन्हें एकदम ना फ़ोटो कापी की ज़रूरत पड़ गई। अगले दिन उन्होंने कोई असाइनमेंट जमा करवानी, तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे फ़ोटो कापी करवानी पड़नी है, मैंने 2 से 3 प्रोफेसर्स को देनी। अब वो मदरसे में पढ़ती थी, कहती थी वहाँ पे तो कोई फ़ोटो कापी वाला भी नहीं है, मैंने नहीं की तो मैं तो फंस जाऊँगी भाई, ये तो मेरे फाइनल में मार्क्स काट देंगे, कल ना जमा करवाई तो आखिरी डेट है कल। हुआ ये कि जो मेरे कज़न थे वो फिर रात को चले गए बाहर फ़ोटो कापी करवाने के लिए। अब वो कहते हैं कि वो जिस एरिए में गए ना रात को फ़ोटो कापी करवाने, अब वो फ़ोटो कापी वाली दुकान कब्रिस्तान गुजर के आती थी थोड़ा आगे, तकरीबन कोई 30-40 कदम दूर। कैसे वो एक ही दुकान थी, रात के 10:30 बजे का टाइम था। कहते हम गए फ़ोटो कापी वगैरह करवाई, वापस आ रहे, साइकिल पे गए थे। तो कहते जब हम वापस आ रहे तो कहते जब कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो मुझे लगा किसी ने पीछे से मेरे ना कान में कुछ बोला, मेरा नाम लेके बुलाया। उसके साथ मेरा दूसरा कज़न था, उसने भी कहा, कहता यार मुझे आवाज़ आ रही है मेरे कान में ना, कोई मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा है। उन्होंने कहा चलो इग्नोर करो, चलो वहम होगा हमारा, कोई बात नहीं है, वहाँ भी चल रही है, कुछ ऐसा इफेक्ट हो सकता। कहते फिर थोड़ी देर बाद हमें घुंघरुओं की आवाज़ आनी शुरू हो गई, ऐसे घुंघरू खनक रहे हुए। कहते हम डर गए थोड़ा, अब ये क्या बात हुई, पहले नाम की आवाज़ आई थी, अब घुंघरू आना शुरू हो गए। तो वो थोड़े परेशान हुए। तो मेरा कज़न कहता है कि वो दूसरा जो लड़का उसके साथ था वो पीछे देखने लगा, तो उसने उसकी गर्दन पकड़ ली कि पीछे नहीं मुड़ के देखना भाई, सीधा ध्यान रखो। कहते हमने सीधा ध्यान रखा, फिर हमें यूँ लगे कि वो पायल की आवाज़ ना पास आनी शुरू हो गई। कहता फिर हमने दौड़ लगाई, हमने नहीं देखा पीछे कौन है कौन नहीं। कहता फिर हम भागते हुए घर आए और अल्लाह का शुक्र है कि हम सही सलामत घर पहुँच गए। तो ये मेरे कज़न का वाक़या था। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अच्छा जी, अब जो अगली स्टोरी है वो मेरे एक दोस्त हैं उस्मान साहब, ज़िला हाफिज़ाबाद से। गाँव है, शहर है छोटा सा हाफिज़ाबाद ना, लाहौर से आगे। वहाँ पे ज़मींदार हैं ये लोग। अगर उस्मान साहब मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उस्मान साहब ढाड़ा वाक़या सुन लो जो तुझे सुनाया से मैंने। तो वो कहते हैं कि रात को ना फसलों को पानी देने का ना मुख्तलिफ लोगों का वक्त आता है, आज इसकी बारी है, कल उसकी बारी है, नक्के वगैरह बांधने होते थे। कहता है कि यार रात के टाइम ना एक दिन मैं ना यूँ ही नक्का बांधने के लिए अपनी फसलों की तरफ जा रहा था। कह रहे जब मैं जा रहा था रास्ते में तो कब्रिस्तान एक आता था, तो उसको क्रॉस करके जाते थे, आगे साथ नहर थी, कब्रिस्तान था, आगे जाते थे। कहते जब मैं आगे जा रहा मैंने देखा कब्रिस्तान में एक औरत थी, उसके जिस्म पे कपड़े नहीं थे। अब वो वहाँ पे बैठ के नहा रही थी, उसके आगे हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। कहता जब मैंने ये देखा मैं डर गया और मैंने सीधा मुँह किया, मैं कहा उस्मान साहब जो उनसे काम जा रहे हो वही करो। कहता मैं गया हूँ, मैं नक्का शक्का मैंने बांधा बूंदा, पानी शानी लगाया, जो भी था काम। कहता मैं सुकून से करता रहा हूँ, मेरे ज़हन से भी ये बात निकल गई, मैंने कब्रिस्तान में कोई औरत देखी थी। कहता जब मैं काम कर रहा था थोड़ी देर बाद मैंने ना पीछे देखा कोई मेरी तरफ आ रहा फसलों के दरमियान में से। कहता वो आस्ता 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 ना मुझे क्लियर होना शुरू हो गया तो वही औरत। कहता वो मेरे पास आ गई, मैंने देखा वो इंसानी औरत थी, बाल खुले थे, कुछ रेल शरेल नहीं थी। कहता है उसने कहा तुमने मेरा अमल ख़राब कर दिया है, तुमने मुझे देखा है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो उस्मान साहब उससे कहते कर लो जो करना है। फिर कहते उसने उसका गला शला पकड़ लिया और दबाना शुरू कर दिया। तो उस्मान साहब ने छुड़ाया, उससे थप्पड़ थप्पड़ मारा और भाग के घर आ गए। घर आए, सुबह उठे, उन्होंने अपने वाले साहब को सारा वाक़या बयान किया कि रात को ऐसे ऐसे हुआ। कहते बेटा हमने सुना है कि रात को यहाँ पे एक औरत आती है जो काले नम करती है कब्रिस्तान में, तो कोशिश करो वो आए तो उसे इग्नोर करो। तो फिर उसके 1-2 दिन बाद लगातार लोगों को नज़र आनी शुरू होगी। तो उस्मान भाई कहते हैं कि उन्होंने फिर जो है लोगों ने
उसे ढूंढ शूंढ लिया, उसका घर भी। जब उसे पता चला कि लोगों ने घर से ढूंढ लिया, लोग उसका घर से निकालने के लिए गए थे, मगर उसे पहले ही छोड़ के चली गई थी। तो भाई ऐसे लोगों से दूर शूर रहा करो, जिस पे शक शक भी हो। इन लोगों से दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी भी बुरी है, ठीक है, क्योंकि वो जादू शादू कर देते हैं, फिर बाद में वखरे हम मुसीबतों में बंदा फंस फूस जाता। भाई दूर शूर रहा करो ऐसे लोगों से। अब हमारा ना एक मेरा कुलीग है ऑफिस में, उस्मान, तो वो मुझे अपने कज़न की ना बात सुनाता है। ये वाक़या है लाहौर में फ़तेहगढ़ के एरिए का, जो फ़तेहगढ़ भी मुगलपुर वाली साइड पे आता है। काफ़ी गुंजानबाश है इलाका है लाहौर का, तो तंग तंग गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ। तो वो उनका जो कज़न है वो कॉल सेंटर में काम करता है। अब वो कहते हैं कि एक रात क्या हुआ, वो अपने कॉल सेंटर से रात को तकरीबन कुछ 1:30 बजे का टाइम था, अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जा रहे थे। कहते जब वो घर जा रहे थे अपने घर की तरफ मुड़े, आगे जाते जाते कहते मैंने देखा एक बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा बच्चा सफ़ेद रंग के लिबास में, और हाथ में उसने ना टॉफ़ियाँ पकड़ी हैं। वो आया और कह रहा कि भाई ये टॉफ़ी ले लो। वो कहे यार मैंने नहीं खानी टॉफ़ी, तुम खाओ। मैंने नहीं खानी। कहता हम वैसे बांट रहे हैं, तुम भी खा लो। कहता यार मैंने नहीं खानी। कहता जब मैंने 30 दफ़ा से मना किया ना कि यार मैंने टॉफ़ी नहीं खानी, तो मुझे क्यों तंग कर रहे हो। तो बच्चा गुस्से से बोला। जब वो गुस्से से बोला तो उसे एकदम याद आया, उसने देखा आस पास अंधेरा है, रात के 2 बजे का टाइम है, इस वक्त ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। वो थोड़ा डर गया और उससे समझ आ गई कि भाई ये काम तो कुछ खराब है। उसने किक मारी और आगे थोड़ा आगे गया। कहता कि अभी मेरा घर अंदर को 2 किलोमीटर अंदर था, वहाँ से उसका घर। कहते आगे मस्जिद आती थी, तो कहता मैं मस्जिद के पास गया, बाहर उसका वज़ू खाना था। कहता मैं वज़ू खाने की तरफ गया हूँ, देखा बच्चा वहाँ पे बैठा, वही बच्चा जिसे वो पीछे छोड़ गया तकरीबन आधा किलोमीटर पहले। कहता मैं तो बड़ी तेज़ आया हूँ, ये कहाँ पे कैसे पहुँच गया। कहता फिर वो डर गया, उसने बाइक और तेज़ भगाई गली में। कहता मैंने उसके मुताबिक 40-50 की स्पीड में उसने ना बाइक चलाई। कहता जब वो घर वाली गली मुड़ने लगा ना, उसने देखा कोने पे फिर वही बच्चा। कहता जब वो देखा फिर तो उसके ना पैरों के नीचे से कहता ज़मीन निकलने वाला साफ था। तो वो अपने घर गया, उसने दरवाज़ा खड़काया बड़े ज़ोर ज़ोर से। उसके घर वाले डर के उठे, भाई ये कैसे दरवाज़ा खड़का रहे हो, चाबी हैं तुम्हारे पास, फिर क्यों दरवाज़ा खड़का रहे हो, हमारी नींद ख़राब कर दी है तुमने रात की। उसने ये सारा वाक़या सुनाया। वो फिर उसके अम्मी अब्बू ने डांटा कि भाई तुम भी तो दिन की नौकरी करो, ये क्या रात की नौकरी करते हो, रात को आओगे तो फिर ऐसी चीज़ें तो मिलेंगी रास्ते में। तो फिर उसके बाद वो काफ़ी डर गया। कहता बुखार शुखार रहा उसको कोई 4-5 दिन। तो फिर ऑफिस से छुट्टी की है, तो फिर वो मेन बाहर से आता, वो अंदर से नहीं आता। तो कहता थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता मगर अब वो बाहर से आता। ऐसे ही मेरे ना एक दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के, वो अपनी ना कहानी बयान करते हैं। कहते हैं वो यूनिवर्सिटी के दौर में, कहता मेरी ऐसी शिफ्ट थी, वो आता था इधर मुगलपुर वाले एरिया से, आगे चबच्चा फाटक वाली साइड से। वो बयान करता है कि कहता रात के टाइम मेरी ड्यूटी थी कॉल सेंटर में। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लड़के करते हैं अपना खर्चा वर्चा पूरा करने के लिए। वो मॉर्निंग की शिफ्ट में पढ़ता था, मैं इवनिंग में पढ़ता था यूनिवर्सिटी में। तो वो में अक्सर हमारा लेक्चर कंबाइन होता था, तो वो आते थे पढ़ने के लिए। कहता है कि भाई एक दिन मैं रात को ना यूँ ही वापस आ रहा घर को। तो कहता मैं अपने ना एक दिन अपने ऑफिस में को कहा गया मुझे मुगलपुरे जाते उतार दे, मैं बाइक पे नहीं हूँ, आगे पैदल चला जाऊँगा घर। अच्छा, अब जो वो लाहौर का अंडरपास है, बीजिंग अंडरपास बड़ा मशहूर है, उसके ऊपर है चबच्चा फाटक। कहता जब मैं वो चबच्चा फाटक की तरफ जा रहा था, सामने दरबार था, पीछे काफ़ी घने दरख्त है, मतलब यू बनी होती है, उन्होंने पूरी रोड को कवर किया। कहता जब मैं वहाँ से यूँ गुजर रहा था तो मुझे लगा कि ऊपर से कोई धम करके चीज़ नीचे गिरी है तख्त से। कहता है मैंने सोचा होगा कोई अक्सर वो किडलियाँ शिडलियाँ होती हैं ऊपर, लिजर्स टाइप वो बड़ी सी होती हैं। तो कहता वो कहीं गिरी होगी, अक्सर गिर गुड़ जाती हैं, जैसे आवाज़ आई हो। कहता जब मैं थोड़ा आगे गया तो एक और मुझे आवाज़ आई। कहता जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, कहता मैंने देखा 2 औरतें सफ़ेद लिबास में, 90 बाल उनके, तो वो यूँ मुझे देख रही हैं यूँ। कहता मैं तो भाई डर गया उसमें। कहता सामने दरबार था, लोग नज़र आ रहे थे। कहता मैं बात हुआ दरबार में गया हूँ, तो मैं गया हूँ, मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा, सर्दियों के दिन थे। कहता मुझे पसीना फिर भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, मैं डर गया।
तो मुझे वहाँ के बंदे ने पूछा चौकीदार ने क्या हुआ, तो कहता मैंने बताया यूँ यूँ, तो औरतें, कहता ये आजकल बहुत तंग कर रही हैं लोगों को, तो इनका कोई ना हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। तुम कोशिश करो भाई यहाँ से अकेले ना गुजरो, किसी को साथ लेके गुजरो, ये अकेले पे हमला करती हैं, दो भी नहीं करती। उस दिन के बाद कहता मैंने तो बोलो उस रास्ते से आना छोड़ दिया, मैं दूसरी साइड से आ जाता हूँ, सदर वाली साइड से, तो मैं बच्चे फाटे वाली साइड से नहीं जाता। मेरा एक दोस्त है, फैसल नाम है उसका, मेरे घर के पास ही रहता है। वो अपनी कहानी बताता है। हम लोग तो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे इस एरिया में 2014 में, तो उसके बाद वो मेरा दोस्त बना था। वो मुझे वाक़या बताता है तकरीबन 2010 के करीब का। वो बताता है कि एक दिन उसकी जो बहन थी वो कॉलेज पढ़ती थी। कहता जब वो कॉलेज पढ़ती थी तो वापस आ रही थी, बाल खुले कहीं छोड़े गलती से रह गए होंगे, कोई जिन्न आशिक हो गया उन पे। अब वो उन पे आ गया। वो कहता है जब वो पहले तो 2-3 दिन बड़ी नॉर्मल बिहेव किया उन्होंने, हमें कुछ इतना पता नहीं चला। कहते चौथे दिन वो जो खाए उल्टी आए खाना बाहर, 5वें दिन वो जो खाए उल्टी आए खाना बाहर। अब कुछ भी वो खाए ना, अब वो हंसती रही रहती थी पागलों की तरह। कहते अब वो उसकी तबीयत, उसने ज़ाहिर सी बात है, कहते 3 दिन हो गए खाना नहीं खाए थे। हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे कि शायद इससे कोई मसला हो गया है, कोई दिमागी ख़राबी हो गई है, जैसी वैसी हरकतें कर रही हैं। कहते जब टेस्ट वगैरह कराए सब नॉर्मल, मैदा भी ठीक था, दिमागी हालत भी ठीक थी, हर चीज़ ठीक थी। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि उसने अब अजीब मर्दाना आवाज़ें बातें करनी शुरू कर देती थी, एकदम अपनी आवाज़ें बातें करनी शुरू कर देती थी, अपने आप से बातें करती रहती थी। और कहती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ये मुझे लेने आया, मैंने इसके साथ चले जाना वरना ये मुझे मार देगा। तो ये वाक़या जो थे उनके घर में बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए। उसने आना उछल कूद, बेड पे छलांगे मारनी, इस तरह की चीज़ें। तो फैसल साहब कहते हैं अक्सर हम घर वालों के पास बैठी होती थी, एकदम भारी आवाज़ में उसने बातें करनी शुरू कर देनी कि आज तुम गए नहीं, मैंने तुम्हें पता है तुम आज यहाँ घूम के आए हो, तुमने आज बंक किया कॉलेज को, तुम कहाँ गए थे। वो परेशान, कहता मैं तो मुझसे तो पता ही नहीं मैं किधर गया हूँ, ये कैसे जानती है सारा कुछ। फिर उन्होंने किसी आलम शालम को बुलाया, वो मौलवी साहब आए, कहते काफ़ी नमाजी परहेजगार था। उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से कहीं कॉलेज से वापस आ रही थी, तो उस टाइम किसी जिन की नज़र पड़ी, वो उन पे आशिक हो गया, वो यहाँ से नहीं जाएगा। फिर हुआ ये, उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें कुछ तवीज़ वगैरह दे रहा हूँ, तो ये इससे पहना दो, और दम किया हुआ पानी है, ये से डोज पिलाना है तुम लोगों ने। वैसे ने कहा भाई ठीक है जी। उसके अब्बू ने कहा कि हम लोग कर देंगे ऐसे। कहते पानी शानी पिलाया, कोई हफ्ता ही तबीयत ठीक हुई रही है, फिर वही हालत उसकी दीवाना वार, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, मोहल्ले में छत पे खड़ी होकर मोहल्ले के लोगों को बातें सुना रही है, भाई मैं तुम्हें आज देख लूँगी, तुम आज देखते हो घर कैसे जाती हो, मैं तुम्हारा घर तबाह कर दूँगी, इस तरह की बातें करती रहती है। फिर एक दिन हुआ ये कि उनके कोई रिश्तेदार थे घर, उन्होंने हालत देखी, उन्होंने बताया कि इस तरह लाहौर से बाहर एक शहर है, यहाँ पे एक आमिल बाबा जी होते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, वो इन चीज़ों में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, वो आपका मसला हल कर देंगे। वैसे साहब कहते हैं वहाँ पे गए तो उन्होंने एक कमरे में लेके गए उनकी बहन को, उनको प्यार से पहले बिठाया, बादशाह की, कहता बादशाह की जब जिन्न की हाज़िरी हुई ना उसके ऊपर, उसकी आवाज़ ही बदल गई। अब वो जिन्न कहता था कि मैं 500 साल मेरी उम्र है और मैं इतनी देर से रह रहा हूँ, और मुझे कहता उसे इंग्लिश भी बोलनी आती थी, उर्दू फ़ारसी 3 ज़बानें बोलता था वो। तो कहते जब वो उसे बोले तो वो कभी फ़ारसी में बात करना शुरू कर दे। अब वो उनको समझ नहीं आया अमर साहब को क्या बात कर रहा। फिर उन्होंने कोई डंडे शंडे मारे या पानी फेंका उसके ऊपर, दम किया हुआ। तो फिर वो बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा बोलो तुम क्या चाहते हो। ठीक है, उन्होंने कहा जी मैं इस लड़की को साथ लेके जाना चाहता हूँ। कहता है कि अब तो ये पॉसिबल नहीं है कि तुम इसे साथ लेके जा सको, हमने नहीं जाने देना, कुछ और बताओ, कोई और शर्त बताओ जो हम सांस से हमारी पूरी कर सकें। उसने कहा जी मुझे ताज़ा गोश्त खाना है और अभी खाना, और मुझे बकरे का खाना है। उन्होंने कहा जी बकरा कैसा हो। उसने कहा जी मुझे पूरा काले रंग का बकरा चाहिए। अब वो ले के आओ जी, मुझे शाम से पहले 1:30 आने से पहले चाहिए। अब वो गए जी, अभी मगरिब होने में कोई 3 घंटे रहते थे। अब वो परेशान कि इस वक्त बकरा कहाँ ढूंढें।
फिर अहमद साहब को याद आया, उनके कोई रिश्तेदार थे वो गाँव वगैरह में बकरियाँ वगैरह पालते हैं। उन्होंने देखा वहाँ बकरा था, अभी जंग ही था, प्योर जेट ब्लैक था। कहता हमें मिल गया, वो उन्होंने 18,000 में ख़रीदा। तो उनके ना घर के पीछे ना रख दिया। उन्होंने बोला कि उससे हाजिर करवाई, बोला कि पीछे बकरा है, इसको छोड़ो और वो लो और यहाँ से जाओ और दोबारा कभी ना इधर वापस आना। तो वो जिन्ना जाते हुए उन्हें कह के गया, कहता आज मेरा दिल कर रहा था बकरा खाने को, तो आज मैंने तकरीबन 200 साल बाद ये खाने लगा हूँ। तो पहले भी आज से 200 साल पहले खाया था। कहते अगर ये आज वक्त ना आया होता तो मैंने आज तुम्हारी बहन को यहाँ से मार कर ही जाना था। तो ये वाक़या था फैसल साहब का। कहते हैं जब बकरा बांधा हुआ था पीछे, तो जब थोड़ी देर बाद जाके देखा तो वो बकरा वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो कहते हैं कि वो काफ़ी परेशान हो गया, यहीं पर रस्सी थी, बकरा नहीं था। तो फिर उन्होंने थोड़ा शुक्र अदा किया खुदा का, उन्होंने सदक़े में एक और बकरा शक्र दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर को गए। अच्छा, तो ये थी हमारी आज की कहानियाँ, जो स्टोरीज थी जो हमारे साथ पेश आई, मेरे साथ आई, जो कुछ लोगों के वाक़यात मुझे मालूम थे वो मैंने शेयर किए आप लोगों के साथ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद लाज़मन आई होगी। आप मेरी स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस देख सकते हैं। अगर आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे बयान करूँ, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर उस जगह की तस्वीर हो, तस्वीर लाजमी शेयर करिएगा। और वॉइस नोट में मुझे कुछ लिख के सुना के भेज दें, वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दें, या अपना कुछ लिख के भेज दें अपनी स्टोरी वगैरह, तो हम अपने चैनल में ज़रूर ऐड अप करेंगे। तो आइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करिएगा, मैं आने वाली हर वीडियो की अपडेट वहाँ पे देता रहूँगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मैं कोशिश करूँगा आगे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट इकट्ठा कर सकूँ, लोगों की अच्छी से अच्छी कहानी आप लोगों को प्रेजेंट कर सकूँ, ताकि आप लोग भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हों और एंजॉय करें इन चीज़ों को। और मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग जो हैं, ये जो लोग इल्म शिलम करते हैं, काला कूला, ये इनसे ज़रा दूर रहा करें। कोई अगर भी आपके आजू बाजू में कोई ऐसा लोग हों तो उनसे ज़रा परहेज़ किया करें, क्योंकि हमारा तो अपना एक्सपीरियंस कुछ इतना अच्छा नहीं गया, तो उसकी बेस पे कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छों के साथ अच्छे से नहीं, बुरों के साथ तो ज़ाब्ते ना रखें आप लोग। और एहतियात किया करें। जो हमारी बहनें हैं बाहर शर्ट वगैरह खुला छोड़ के, ना आजकल जैसा ट्रेंड है दुपट्टा शर्ट पहन लिया, तेज़ खुशबू लगाई है और भाई बैठी हैं दस्तों को नीचे, कोई परवाह ही नहीं है उन्हें। भाई ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और अपना ख्याल रखा करें। वो ये दस्तों शक्तों के नीचे ना ऐसे ना बैठा करें और अपने सर को ढांप के रखें, उससे हल्की खुशबू लगाओ भाई, हल्की लगाओ, तेज़ ना लगाओ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।